चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग फिर से आपके सामने एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आज हम लोग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6वीं के विषय गणित का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हमने जितने भी अध्याय थे कंप्लीट कर लिया। आज हमने अध्याय 10 का वीडियो आप लोगों के सामने लेके आए हैं। आज हम लोग अध्याय 10 में क्षेत्रमिति के बारे में समझेंगे। इसके पहले हमने कंप्लीट श्रृंखला आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दी है चैनल के। आप चैनल में जाके हमारे प्लेलिस्ट में एक के बाद एक पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग जो अध्याय करने वाले हैं अध्याय 10 है क्षेत्रमिति। इसके पहले हम चालू करें, प्रिय बच्चों आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आप ही का फायदा है। आपको अगर पूरे इसका सॉल्यूशन चाहिए सभी विषय का, मतलब कि जो 6वीं क्लास की 7वीं 8वीं सभी क्लास के हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हमने 6वीं क्लास का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। समझिए 2-3 अध्याय बस रह गए मैथ्स के, इसके बाद हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है प्रिय बच्चों, तो हम लोग अब चालू करते हैं। क्षेत्रमिति का पहला प्रश्न लेते हैं। एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, क्या कहलाती है? मतलब आप अगर इस प्रकार से चल रहे हैं और एक बंद आकृति बनाते हैं तो ये बंद आकृति क्या कहलाती है? तो आपको पता है कि आसपास अगर किसी के भी चलते हैं तो परिमाप कहलाता है। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, परिमाप कहलाती है। हमारे पास जगह कम थी वहां पर, इसलिए हमने यहां पर लिख लिया। आप लोग भी इस प्रकार से अगर जगह कम हो जाए तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो वो क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऐसी आकृतियां जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो क्या कहलाती हैं? ऐसी आकृतियां जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और कोण भी आपस में बराबर हो तो ऐसी आकृति वर्ग या समबाहु त्रिभुज कहलाती है। आपने देखा होगा वर्ग की जो भुजाएं हैं वो वर्ग की भुजाएं चारों आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और इनके कोण भी आपस में कैसे होते हैं? सभी के, ये वर्ग के 90-90 अंश के और समबाहु त्रिभुज के 60-60 डिग्री के प्रत्येक कोण होते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इसका आप लोग सॉल्यूशन समझ गए होंगे। तो अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करना है हमें। निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको देखिए एक भुजा की लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो उसके सामने की भुजा भी कैसी है? 10 सेंटीमीटर। ये जो भुजा जो दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है। ये भी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अर्थात लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अर्थात ये किस प्रकार की आकृति? एक आयत की आकृति है। तो हमें क्या निकालने बोला है प्रिय बच्चों? हमें निकालने बोला है परिमाप। तो अब हम लोग आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत आकृति हमने पहचान लिया है। तो यहां पर देखिए आयत की लंबाई हमें दी गई है, आयत की चौड़ाई भी दी गई है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 कोष्टक लगाए, 10 हमारी लंबाई हो गई, 5 चौड़ाई हो गई। अब ये कोष्टक के अंदर वाले को सबसे पहले हल करते हैं। बिना कोष्टक के, मतलब कि जो कोष्टक के बाहर रहता है उससे हल नहीं करते, पहले कोष्टक के अंदर वाला हल करते। तो 10 में 5 जोड़े तो कितना हो गया? 15। अब हम कोष्टक हटाएंगे और आपस में कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो हम 15 को गुणा 2 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर आयत का परिमाप आ जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया हो। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। देखिए कितने अच्छे से मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं। इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ही का फायदा है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पूरे के पूरे वीडियो आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, आपके 6 सब्जेक्ट के। ठीक है प्रिय बच्चों, बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं? बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ये बंद आकृति है और इसमें आपने ये पूरा क्षेत्रफल जो घेरा है वह क्या कहलाता है? वह क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। नीचे कुछ आयतों की भुजाओं की माप दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत बोला है तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले की लंबाई कितनी? 3 और चौड़ाई कितनी? 5। तो 3 गुणा 5 करो तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। हमारे पहले का उत्तर आ गया। उसी प्रकार दूसरे का देखिए, दूसरे का क्या है? 15 सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, पुनः लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर दी गई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान 6, चौड़ाई का मान 8, तो 8 गुणा 6 करें तो 48। अब हमें पता है कि यहां पर भी सेंटीमीटर तो यहां पर भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर कितना हो जाएगा दूसरे का 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां पर आप लिख लीजिएगा, यह आपको खाली जगह दी गई थी, यहां पर आपको भर लेना है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा छठवां प्रश्न है प्रिय बच्चों, आपके सामने देखिए, नीचे कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें भुजा की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर और एक बार दी गई है 9 सेंटीमीटर, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि भुजा की अगर हमें लंबाई दी गई है तो वर्ग की भुजा की लंबाई हम पहले वाले के लिए ज्ञात करें तो 60 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, मतलब कि भुजा का 2 बार गुणा। तो हम क्या लिख सकते हैं, भुजा हमें कितनी दी गई 7 सेंटीमीटर, 7 का क्या हो गया वर्ग, हम इसे क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 7। जब हम 7 गुणा 7 लिखे तो क्या होता है 7 7 या 49। अब हमको पता है कि क्षेत्रफल में इकाई कितनी होती है, वर्ग के रूप में होती है, तो सेंटीमीटर में दी गई थी भुजा, इसके लिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। उसी प्रकार देखिए वर्ग की भुजा हमें 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 9 का वर्ग, अर्थात 9 गुणा 9 इसको भी लिख सकते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 81 सेंटीमीटर का वर्ग। देखिए आपके सामने ये 81 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप छठवें प्रश्न का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पर उत्तर प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब आप जो भी कमेंट करेंगे, जो आप पूछेंगे, मैं उसका आपको आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां पर भी आप मुझे कमेंट कर मतलब कि व्हाट्सअप में कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक समपंचभुज, अब क्या है समपंचभुज है, समपंचभुज मतलब भुजाएं कितनी होंगी इसकी 5 होंगी, इस प्रकार से समान है। पांचभुज मतलब कि इसकी सभी भुजाओं की मान कितने मतलब समान है। समपंचभुज की परिसीमा 200 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका परिमाप जो है, या परिसीमा हम कह सकते हैं, परिमाप कितना है, इसका परिमाप है 200 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना। अब एक समपंचभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, तो समपंचभुज का परिमाप बराबर क्या होता है 5 गुणा एक भुजा की लंबाई। अब हमें एक भुजा की लंबाई या प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, समपंचभुज का परिमाप हमें 200 दिया गया था, तो इस साइड हमने 200 रख दिए, ये 5 और गुणा में एक भुजा की लंबाई। अब 5 इधर गुणा में, तो इधर आके देखिए भाग में हो गया। अब इसे हम काटें तो 5 एकम 5 और ये 5 से काटे 5 चौके 20 और 5 शून्य 0, तो कितना आ गया 40। एक भुजा की लंबाई बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। अर्थात समपंचभुज में एक भुजा की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी 40 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि पंचभुज में समान भुजाएं होती है, क्योंकि समपंचभुज बोला है हमको। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कितना है 40 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल हमारा मतलब कितना है 40 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमें गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करने बोला है, तो देखिए हमें कैसे हल करेंगे। अब हमें जो जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर, आयताकार गत्ते की लंबाई 10 सेंटीमीटर, हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अब हम डायरेक्ट सूत्र रखते हैं आयत का। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया 40, हमने इस साइड रख दिया। फिर लंबाई कितनी गई थी 10 और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, तो जैसे का वैसा हमने रख दिया। फिर आगे देखिए, अब ये 40 था पहले से, ये 10 इधर गुणा में है, तो इधर आके क्या हो गया, ये देखिए भाग में हो गया। तो 40 के बटे 10, एक शून्य से क्या हो गया, एक शून्य कट गया, तो 40 के बटे 1 बचा, 1 से 4 को भाग दी तो हमेशा कितना आएगा 4। तो चौड़ाई बराबर कितनी आ गई, चौड़ाई बराबर हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको हल मिल गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का, एक धागे का टुकड़ा कितना है 60 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। तो हमें अब प्रत्येक भुजा की लंबाई बनाना है, मतलब बताना है। अगर हम लोग 60 सेंटीमीटर भुजा का जो धागा का टुकड़ा है उसमें एक वर्ग बनाए, ठीक है, मतलब पूरा जो धागे का टुकड़ा है, इतना लंबा धागे का टुकड़ा है, वो कितना है 60 सेंटीमीटर है। हमें इसमें अब क्या बनाना है, हमें वर्ग भी बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है, समपंचभुज बनाना है। अब इससे वर्ग बनाना है तो हम ऐसा उसे मतलब इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से मोड़ देंगे तो ये वर्ग बन गया। तो वर्ग बन गया तो 4 बराबर भागों में बांट दिए, तो 60 था टोटल मान। अब हम 60 में 4 का भाग दे देंगे तो एक भुजा की लंबाई निकल जाएगी। तो देखिए यहां पर
धागे की टुकड़े की लंबाई कितनी 60 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की एक भुजा बराबर क्या हो जाएगी 60 के बटे 4 कर देंगे, 4 से काटे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, अब 6 में से 4 गया तो 2 बचा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20 अर्थात 15 सेंटीमीटर वर्ग की एक भुजा की लंबाई हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं निकालना, तो समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा होती है 3 भुजा होती है, तो 60 को कितने से भाग देंगे 3 से, तो 3 से भाग दी तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया, तो अर्थात 20 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए एक समपंचभुज है, तो समपंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 5 भुजाएं होती हैं, तो 60 को 5 से भाग दी तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 अर्थात कितना आ गया 12 सेंटीमीटर समपंचभुज के एक भुजा की लंबाई आ गई। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है अगला। एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। एक टाइल्स आपने देखा होगा इस प्रकार की होती हैं, इसकी माप कितनी है, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी जब अगर हमें क्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई दी गई है, हमें क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। देखिए एक में पहले क्षेत्र की 144 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, लंबाई दूसरे वाले कितनी 70 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी 36 सेंटीमीटर। इनके लिए हम हल करते हैं, तो देखिए यहां पर ध्यान से टाइल्स की माप हमें दी गई है 6 गुणा 10, इसमें लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 10 सेंटीमीटर, तो टाइल्स का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। टाइल्स आयत के आकार की होती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर हमारे टाइल्स का हो गया। अब इसी प्रकार मान लीजिए एक क्षेत्र की लंबाई, हम अब आ के लिए हल कर रहे हैं, कौन से के लिए कर रहे हैं आ के लिए। अब क्षेत्र की लंबाई हमें कितनी दी गई है 144 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 100 सेंटीमीटर, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, आयताकार है वो भी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो गई 144 गुणा 100, ठीक है, तो 144 गुणा 100 करें तो 44,400 सेंटीमीटर का वर्ग क्या आ गया हमारा क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको पता है कि हमें कितनी टाइल्स की आवश्यकता पड़ी, तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहां पर टाइल्स की संख्या निकालने के लिए आवश्यक कुल टाइल्स की संख्या बटे एक क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। अभी हमने देखा कि क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 14,400, तो हमने रखा 14,400, एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आया था 60 आया था। अब इसे भाग दी तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से भाग दी 1440 को, तो कितना आ गया 240 आ गया। तो इस प्रकार से 1440 को मतलब कि भाग दी 6 से तो 240 आया, अर्थात हमें आवश्यक कुल टाइल्स की जो संख्या है पहले क्षेत्र के लिए ढकने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी 240 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम इसी प्रकार से दूसरे के लिए निकालते हैं। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया था, दूसरे के लिए आपको क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। दूसरे में आपको दिया गया है क्षेत्र की लंबाई, पहले तो हमने टाइल्स निकाली, टाइल्स की माप दोनों के लिए समान है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ गया 60 आ गया। अब हम दूसरे वाले क्षेत्र की लंबाई हमें दी गई 70 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई 36 सेंटीमीटर, तो हम क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा कितना हो जाएगा चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 70 और चौड़ाई कितना है 36, 70 गुणा 36 करें तो कितना आ गया 2520। तो आयता का आवश्यक कुल टाइल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, आवश्यक कुल टाइल्स की संख्या पहले हमने जैसा निकाले हैं उसी प्रकार से इसके लिए निकालेंगे, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल बटे एक क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो एक क्षेत्र का क्षेत्रफल अब भी हमने निकाला 2500 कितना आया 20, एक टाइल्स का क्षेत्रफल हमने शुरू में ही निकाले कितना आया 60। अब 2520 को 60 से भाग दी तो एक जीरो से ये जीरो फिर कट गया, फिर 6 से भाग दी तो कितना आ गया 42 आ गया, अर्थात हमें आवश्यक कुल टाइल्स की जरूरत कितनी पड़ेगी दूसरे क्षेत्र के लिए 42 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम 42 टाइल्स लगाएं तो हम दूसरे वाले क्षेत्र को पूर्णतः ढक लेंगे। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। अब आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको वीडियो अगले आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिए। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके उत्तर अवश्य मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से ये टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।